वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म और प्रिज्म से जुड़ी कुछ बहुत ही रोचक घटनाएं, जैसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वन विक्षेपण, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वर्णपट स्पेक्ट्रम, और उसके बाद इंद्रधनुष यानी रैम्बो। तो चलिए बारी बारी से सभी को पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं एक प्रिज्म, और प्रिज्म क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पास आपको एक प्रिज्म दिखता होगा। प्रिज्म में कुल 5 सतह होती है। ये देखिए, एक सतह, 2, 3, 4 और नीचे वाला ये 5। तो प्रिज्म की जो परिभाषा होती है कि किसी कोण पर झुके, तो यहाँ पास आप देख रहे हो ये कोण है, किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठ, ये एक समतल पृष्ठ है और दूसरा समतल पृष्ठ ये है। तो किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठ के बीच स्थित पारदर्शक माध्यम, ये पारदर्शक माध्यम है। पारदर्शक माध्यम का अर्थ हुआ प्रकाश इससे आर पार हो जाएगा। पारदर्शक माध्यम के बीच घिरे क्षेत्रफल को ही हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो ये एक प्रिज्म है आपके सामने। अब इस प्रिज्म की सहायता से हम आपको कई चीजें बताएंगे, जैसे कि इस प्रिज्म का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, और इसीलिए ये प्रिज्म का, ये आप देख रहे हो कि ये कुल कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा, यानी समबाहु त्रिभुज के जैसा हो जाएगा, है ना। और अब इस प्रिज्म से जब होकर प्रकाश पार करेगा तो इसका किस तरह से स्पेक्ट्रम बनता है और किस तरह से वर्ण विक्षेपण होता है, ये हम आपको लाइव अभी दिखाते हैं, और उसके बाद हम उसके बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग लाइव देख रहे हैं। ये श्वेत प्रकाश है, कोई आवश्यक नहीं कि सूर्य का ही प्रकाश हो, कोई भी श्वेत प्रकाश हो, और प्रिज्म से जब वो पार होकर जाएगा तो उसको 7 विभिन्न रंगों में विभक्त कर देगा, यानी डिवाइड कर देगा, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो जो आपको दिखाई दे रहा है स्पेक्ट्रम है, और ये जो पूरी क्रिया है ये वर्ण विक्षेपण है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये स्पेक्ट्रम आपको किस तरह से, यानी वर्णपट किस तरह से बन रहा है, आप लाइव देख सक रहे हैं। और ये जो पूरी क्रिया हो रही है, प्रकाश का प्रिज्म से होकर जाना और प्रिज्म से होकर जाकर 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाना, इस पूरी क्रिया को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये आप लोग लाइव देख सकते हैं, यहाँ पास आपको दिखाई देता होगा लाइव। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि इस फिगर में भी आपको वही चीज़ दिखाया जा रहा है, प्रकाश आ रहा है जो हमने अभी आपको प्रैक्टिकल में दिखाया था। प्रिज्म से पार किया और प्रिज्म से पार करके स्पेक्ट्रम बना। तो इस स्पेक्ट्रम में वर्णपट में आप ध्यान दीजिएगा तो ये 7 विभिन्न रंगों में रहेगा। 7 विभिन्न रंगों का नाम दिया गया है विबग्योर, बेजानी, हपी नाला। नीचे से हम लोग लेते हैं बेजानी, हपी नाला, और ये बेजानी, हपी नाला या विबग्योर क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पास देखिए, बेजानी, हपी नाला, बे से क्या हो गया, बैगनी, और विबग्योर का भी से क्या हो गया, वायलेट, और इंडिगो, जामुनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, रेड, लाल। इस तरह से ये नीचे से चलता है, ऐसे करके नीचे से, और सबसे कम विचलन होता है रेड कलर का, चूंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो सबसे कम विचलन होता है। तो इस तरह से सभी अलग अलग रंग में, यानी कि 7 रंगों में ये विभक्त हो जाता है, और इसको हम लोग को याद रखने के लिए विबग्योर या बेजानी, हपी नाला ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं। ये 7 रंग में विभक्त होने का कारण ये है कि प्रकाश का जो 7 अलग अलग रंग है वो प्रिज्म से होकर जब पार करता है किसी पारदर्शक माध्यम से, तो उसका विचलन का मान अलग अलग होता है, और इसीलिए अलग अलग हो जाता है। सबसे अधिक विचलित बैगनी कलर होता है और सबसे कम विचलित लाल कलर होता है। तो इस तरह से प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना ही डिस्पर्सल ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और ये जो 7 रंग है जिस पर्दे पे प्राप्त होता है, जिस पर्दे पे हम लोग 7 रंगों को देखते हैं, तो इन 7 रंगों को हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। तो ये हुआ स्पेक्ट्रम और वर्णपट, जो कि हम लोग प्रिज्म की सहायता से भी देखें। अब अगला टॉपिक है जो इसमें इंद्रधनुष। तो चलिए हम लोग अब इंद्रधनुष को भी समझ लेते हैं, जो कि इससे ही जुड़ा हुआ घटना है। इंद्रधनुष आप ज्यादातर बरसात के बाद और जब सूर्य की रोशनी आने लगती है तब आपको आकाश में देखने को मिलता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि इसमें इंद्रधनुष में जो प्रिज्म जैसा व्यवहार करने वाला चीज होता है, वस्तु होता है, वो वर्षा की बूंदें होती हैं। वर्षा की बूंदें ही प्रिज्म के जैसा व्यवहार करती है, उसी के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, और फिर प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। चूंकि वर्षा की बूंदें आप जानते हैं कि स्काई में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, तो इसीलिए यहाँ पास जो 7 रंगों में विभक्त होकर स्पेक्ट्रम दिखता है, आपको वर्णपट दिखता है, वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। तो ये घटना कभी भी आप देखिएगा तो प्रायः बरसात के बाद ही होता है, इसलिए
कि आकाश में जब तक पानी की मात्रा नहीं होगी तो उससे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के लिए आवश्यक है कि कोई ना कोई पारदर्शक माध्यम रहे, और यहाँ पास पारदर्शक माध्यम, जैसे इसके पहले हम लोगों ने प्रिज्म देखा था पारदर्शक माध्यम, यहाँ पास पारदर्शक माध्यम वर्षा की बूंदें होती है, और ये हमेशा जो इंद्रधनुष है सूर्य के विपरीत दिशा में इसलिए दिखाई देता है कि प्रकाश दूसरी तरफ पड़ेगा तभी वर्ण विक्षेपण होगा। तो इस तरह से इंद्रधनुष का भी निर्माण होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा इंद्रधनुष। तो ये एक ऐसी घटना है जिसे हम देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हम लोगों ने देखा कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के द्वारा कैसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, और कैसे स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, वर्णपट का निर्माण होता है, और इंद्रधनुष भी कैसे वर्ण विक्षेपण का ही हिस्सा है और कैसे इंद्रधनुष बनता है, इसको भी हम लोग समझे। थैंक यू।